हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 1 मार्च मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। पहला उपाय जो आज की कथा का है, जो गुरुजी ने बताया है, बच्चे के जन्म के समय उसके जीवन में रोग मुक्ति के लिए किया जाने वाला एक काफी सरल उपाय। दूसरा, सीहोर से लाए गए रुद्राक्ष का जल कैसे आचमन किया जाता है उसका एक तरीका गुरुजी ने बताया है जो आज से पहले गुरुजी ने कभी नहीं बताया था। साथ ही तीसरी जो जानकारी आज की कथा की विशेष है वह है सुबह उठते ही घर में किया जाने वाला एक छोटा सा सरल उपाय जिससे घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। आज की कथा में गुरुजी के बताए सभी उपायों को आप कल मतलब 2 मार्च से ही करना शुरू कर सकते हैं। आज 1 मार्च सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो का हमने जो प्रश्न किया था उसका कुछ ने सही उत्तर दिया है। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। हमने प्रश्न किया था कि दुर्गा चालीसा के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर है बी देवीदास। आप देख सकते हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, विष्णु पुराण के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए वेद व्यास, बी पाराशर ऋषि, सी वाल्मीकि, डी तुलसीदास। इस प्रश्न का उत्तर आप अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में बता देंगे। जो शिव भक्त सही उत्तर देंगे उनके नाम भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कमलेश जी ने एक लोटे के माध्यम से एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के फेफड़े में दिक्कत आ गई थी, फेफड़ा अंदर की ओर दब गया था, उसको रात्रि के 12 बजे के बाद सांस लेने में दिक्कत होती थी। सभी डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट आई, उसमें एलर्जी बताया और फेफड़ा दबा हुआ बताया और जीवन भर ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहने वाला है। और मेरी बहन ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। मेरे बेटे ने कथा सुनना शुरू किया और रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। और आपने कहा था कि सांस की समस्या होने पर बेलपत्र को और पीपल के पत्ते को माता सुखसुंदी के स्थान पर अर्पित किया जाता है और बेलपत्र को प्राप्त करके उसका आचमन किया जाता है। वह प्रयोग हमने किया और धीरे धीरे मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, उसकी समस्या समाप्त हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सिरसा से एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरे आसपास सभी जगह मैंने दिखाया, मुझे कैंसर बता दिया गया। एक बार हमने किसी परिचित के द्वारा टीवी में आपकी कथा के बारे में सुना और हमने कथा सुनना शुरू किया जिसमें आपने बेलपत्र और एक जल का वर्णन किया, वह हमने करना शुरू किया। हमें पता नहीं था कि सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है। हम सीहोर तो गए, वहाँ की व्यासपीठ से हम एक बेलपत्र बुलवाकर आ गए, बेलपत्र लेकर आ गए और रुद्राक्ष लेकर नहीं आए क्योंकि हमें पता नहीं था कि रुद्राक्ष भी मिलता है। और जब हमने सीहोर से लाई गई बेलपत्र को खाया और उसके बाद हमने जब जांच कराई तो पता चला कि कैंसर है ही नहीं। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रीता रानी जी पत्र लिख रही है जिसमें लिखा, बाबा पर भरोसा नहीं करती थी, आपके द्वारा शिव पर चढ़ाई हुआ 1 लोटा जल का वर्णन सुना, उसके बाद मेरा विश्वास जागा। मैंने जितनी भी जगह कुंडली दिखाई थी सभी जगह यह बताया गया था कि आपकी सरकारी नौकरी के कोई योग नहीं है, आपकी कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा, इतनी बार टीवी में कथा सुनती हो, कथा का श्रवण करती हो, एक बार पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करो और अपनी कामना करो। इसके बाद मैंने भटिंडा पंजाब में स्टेडियम में कथा हो रही थी, वह कथा सुनी और आपके द्वारा बताया अनुसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद मैंने नौकरी के लिए कामना कर ली और बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर ही मुझे नर्सिंग ऑफिसर के पद में सरकारी नौकरी पर चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल मतलब 2 मार्च को सिरसा हरियाणा में कथा पूर्ण हो जाएगी। 4 मार्च 2024 को दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिन की शिव चर्चा का आयोजन होगा और इसके बाद 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा जिसको आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से सुन पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पशुपतिनाथ व्रत करने के बाद भी भगवान ना सुने, दूसरा करें, दूसरे के बाद भी ना सुने तो तीसरा व्रत करें, पर आपको इन सभी व्रतों के बीच में थोड़ा गैप रखना है, थोड़ा अंतराल रखना है और रोज जल चढ़ाते रहें। तो आपको कभी हिम्मत नहीं हारना है कि मैं जल भी चढ़ा रही हूँ तब भी मेरा काम नहीं हो रहा है। आप अपने कर्म करते रहो, बाबा फल अवश्य प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि परीक्षा का समय चल रहा है और सभी के एग्जाम चल रहे हैं, तो हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि खूब मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो, पर एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। खुद की मेहनत के साथ जब आपको विश्वास होगा कि बाबा भी मेरे साथ हैं, ऐसे में आपको एग्जाम में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। स्नेहा सोनी जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरा भाई 6 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, पर उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे भाई ने यूट्यूब पर आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने शंकर भगवान पर जल चढ़ाने को कहा, जल का महत्व बताया। मेरे भाई ने नियम बना लिया, नियम धारण किया। मेरे भाई का CRPF में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अश्विनी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने कहा, विदेश जाकर नौकरी करना और पढ़ाई करने का मेरा बहुत मन था। भटिंडा की कथा पंडाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण किया, कामना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। अब मैं विदेश में नौकरी और पढ़ाई कर रही हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। तारामणि शर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे नाती जिसने शुरू से सोच के बैठा था कि उसकी नौकरी इनकम टैक्स ऑफिसर में करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, हर बार रह जाता था, उसका चयन नहीं हो पाता था। हमने उसे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, उसने एक बार किया पर उसका नहीं हुआ। उसने दूसरी बार भी किया, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। मैंने कहा मेहनत करो, खूब मेहनत करो, साथ पर भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए व्रत करो। तीसरी बार उसने पशुपतिनाथ व्रत किया, 5 सोमवार भी नहीं हुए थे। उसका सरकारी नौकरी के पद में, एक बड़े पद में चयन हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। साक्षी बेनीवाल जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मैंने वर्ष 2020 में IIT की परीक्षा तैयारी कर रही थी, एक एग्ज़ाम पास कर ली। इसके बाद एडवांस की परीक्षा थी। उससे पहले मेरी माँ ने मुझे घर बुला लिया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने मेरी गर्दन में सूजन देखी, सूजन का एहसास हुआ और उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कैंसर है। कई हॉस्पिटल में जांच करवाई, सब जगह कैंसर बता दिया गया और वह भी बहुत प्रबल। हमने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ ने मुझे 1 लोटा जल और शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पिताजी ने सोच लिया था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे शंकर भगवान के भरोसे छोड़ दिया, शंकर भगवान को दे दिया। कहा कि अब यह मेरी बेटी नहीं, अब आपकी ही बेटी है और इसे ठीक करना भी आपका ही फर्ज है। आज मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया है, इस लायक कर दिया है कि अब मुझे एक गोली भी नहीं खानी पड़ती। मेरी पूरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। मैंने जांच भी करवा ली है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा के दौरान गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुए 2 ऐसे हैं जो स्वयं की पूजा करवाना चाहते थे। एक शंकर भगवान के नेत्रों के बंद होने पर प्रकट हुआ अंधकासुर और दूसरी थी मनसा देवी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु होता है, तो सबसे पहले आपको उसके कानों में आपको सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र एक बार बोल देना है। मात्र ऐसा कर देने से बच्चा कभी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होता है, वह स्वस्थ जीवन यापन करता है। तो यह विशेष उपाय आप अपने घर में या फिर आसपास किसी के यहाँ जब छोटा बच्चा जन्म ले रहा हो तब आपको उन्हें जाकर यह उपाय करने को कहना है, या फिर आप स्वयं उनके कानों में जाकर यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह सरल उपाय कर सकते हैं। सिर्फ एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और विशेष उपाय और विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जो बच्चे हाथ पांव से विकलांग हैं, जिनका शरीर पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, तो गुरुजी ने कहा, हमने आपको पहले भी बताया है, भोलेनाथ को आपको सरसों के फूल अर्पित करना है। अब आपको 108 सरसों के फूल उस बच्चों के हाथों से अर्पित करवाना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और आने वाली महाशिवरात्रि में भी कर सकते हैं। अगर सरसों के फूल ना मिले तो गुरुजी ने कहा, आप किसी ब्राह्मण जन द्वारा विधिवत सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करवा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, और हमने आपको पहले एक उपाय बताया था जिसमें लौंग, कमलगट्टा, काली मिर्च और सरसों के तेल वाला एक उपाय था जिसे आप कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पर आज की कथा में गुरुजी ने इस लौंग, कमलगट्टा और काली मिर्च और सरसों के तेल वाले उपाय की जानकारी नहीं दी है। अगर आप इस उपाय को विस्तार से वीडियो के माध्यम से देखकर समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सरसों के तेल वाला उपाय बताइए, ऐसे कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कर दीजिएगा। आपका इंटरेस्ट देखते हुए हम इस टॉपिक में जरूर जल्द ही वीडियो बना देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर में नसें कार्य करना बंद कर देती हैं। लकवे से भी बड़ी समस्या आ जाती है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं है ना इंडिया में है। उसमें भी सरसों के तेल का उपाय किया जाता है और सरसों के तेल को नाभि में 2 बूंद डालकर उसको शरीर में मालिश की जाती है। डॉक्टर की दवाई खाते जाओ, साथ में यह प्रयोग भी आप अवश्य करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सीहोर कोपरेश्वर धाम से लाए गए रुद्राक्ष का जल कैसे आचमन करना है, उससे पहले आपको आचमन करने के पहले 3 जगह कहाँ स्पर्श करना होता है, इस विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। गुरुजी ने कहा, अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई है, बड़ी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं, या फिर लकवा पैरालिसिस जैसी समस्या हो गई है, या फिर नसें चौक जैसी समस्या हो गई है, तो छोटे से बड़े सभी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको सीहोर कोपरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आना है और इस रुद्राक्ष को आपको तांबे के पात्र में जल भरने के बाद उसमें डाल देना है।
थोड़ी देर मतलब आधा घंटे तक उसमें गलने देना है। इसके बाद रुद्राक्ष को निकालकर आपको सुरक्षित अपने पास रख लेना है। इसके बाद इस रुद्राक्ष वाले जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है और जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको औषधि रूप में प्राप्त करके घर ले आना है। औषधि रूप में प्राप्त करते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अब इसके बाद आपको जल को पिलाने से पहले 3 जगह इसका स्पर्श करवाना है। अब कैसे स्पर्श करवाएंगे जो आज गुरुजी ने बताया है वह भी समझ लीजिए। आपको थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लेना है, मतलब जिससे आचमन कराना है उसकी हथेली में वह जल थोड़ा सा देना है। अब वह अपने दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए सबसे पहले उस जल को अपने सर में लगा लेगा, मतलब सर में उस जल को स्पर्श करके अपने हाथ को फेर लेगा, उंगलियां फेर लेगा। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया है वक्ष स्थल पर, मतलब सीने में वह जल का थोड़ा सा भाग लगा लेगा। अंत में थोड़ा सा जल बचेगा जो हाथ में, उसे वह अपने नाभि में लगा लेगा। 3 जगह यह गुरुजी ने बताई हैं, सर पे, वक्ष स्थल पे और नाभि पे। इसके बाद आपने जो पात्र में जल लाया है उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कराना है। उस व्यक्ति को कराना है जिसे बहुत बीमारियां हैं, बीमारियों से पीड़ित है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से पिए गए जल का, आचमन किए हुए जल का लाभ आपको जरूर देखने को मिलता है। यह गुरुजी का बताया बिल्कुल नया और विशेष तरीका है जिसे आप कल से ही करना शुरू कर सकते हैं। कल 2 मार्च से ही आप यह विशेष उपाय करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार